हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे हम आरबीआई की बात करें या हम आईबीपीएस की बात करें। ये जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 के। और इस वीडियो में आपको कुछ न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है गाइस, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक टाइप 1 सीरीज का। ठीक है, सो ये जो सीरीज आपको दिख रही होगी, अल्फाबेट, सिंबल एंड नंबर्स, इन तीनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सो अल्फाबेट प्लस नंबर प्लस सिंबल, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 मार्क्स कंफर्म्ड आता ही आता है एग्जाम में और मेंस में भी आता है। ठीक है, सो आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग वो चीजें अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जो A@3-4% से जो भी आपके अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल आ रहे हैं, इस साइड को बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। और U2B से जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक है गाइस, सो लेफ्ट से कभी भी काउंटिंग करनी हो तो हम ए से काउंट करेंगे, और राइट से कभी भी काउंटिंग करनी हो तो हम U2B ऐसे काउंट करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स भी बताता रहूंगा। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following element is sixth to the left of 14th from the left and in the given arrangement? ठीक है, 6 लेफ्ट एंड 14 लेफ्ट, एलिमेंट कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों, कभी भी सेम साइड की बात हो, जैसे सेम साइड कौन सी होगी, लेफ्ट साइड, दोनों में सेम साइड हो गई ना, लेफ्ट लेफ्ट की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी सेम साइड की बात हो तो हम उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेते हैं, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेते हैं जो नंबर हमें सेम साइड के रिस्पेक्ट में गिवन होते हैं। जैसे 14 में से 6 का डिफरेंस ले तो क्या हो गया, 8th लेफ्ट हो गया। ये था आपका शॉर्टकट। ठीक है, अगर ऐसे ही राइट की बात करते तो राइट में भी हम क्या करते, डिफरेंस लेते। तो सेम साइड कभी भी मूवमेंट होती है ना सर, तो उस केस में हम डिफरेंस लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अब काउंटिंग करना इजी हो जाएगा। 8th लेफ्ट कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पे क्या है सर, एम है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का कंफर्म आंसर हमारा क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है गाइस, बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जैसे मान लो अगर आपके यही क्वेश्चन को मैं अगर राइट हैंड से करें तो ऐसा क्वेश्चन होता, समझ लो 10th राइट से थर्ड राइट पे कौन सा होगा, 10th राइट से थर्ड राइट पे कौन सा होगा। सो अगर इनको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ जाएगा, 7th राइट आ जाएगा। ठीक है, तो सेम साइड हो गई इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ हमारा, सेम साइड में सब्ट्रैक्शन। तो 7th एलिमेंट कहां से काउंट करेंगे, हम राइट हैंड से काउंट करेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th राइट से कौन सा आंसर होता आपका, @ होता। तो ये था आपका सेम साइड कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if all the symbols are dropped from the series then which element will be 12th from the right hand? तो 12th हमारा राइट हैंड से कौन सा एलिमेंट होगा अगर हम सिंबल को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब काउंट नहीं करते। तो कभी भी ये वर्ड आपके सामने ड्रॉप्ड आए और जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ड्रॉप्ड यूज है तो वो एलिमेंट आपको काउंट नहीं करना, सबसे आसान तरीका होता है, उसको काउंट ही नहीं करना। तो सिंबल के रिस्पेक्ट में ड्रॉप यूज है तो सिंबल आपको काउंट नहीं करना। और कहां से काउंट करना है, राइट हैंड से काउंट करना है, यानी कि हम एंड से काउंट करेंगे। तो एंड को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12। तो 12th राइट एंड से कौन सा हो गया मेरा आंसर? y हो गया जब हमने सिंबल ड्रॉप कर दिए। सो मैंने सिंबल को काउंट नहीं किया, ठीक है, सिंबल को मैंने काउंट नहीं किया, बाकी सारे एलिमेंट काउंट कर दिए। सो इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाइस, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि y। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज which are immediately preceded by a symbol and followed by a letter? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं पेपर में। सो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो पूछ क्या रहा है आपसे? नंबर पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, यानी कि नंबर के ठीक पीछे आपका सिंबल होना चाहिए, एंड फॉलोड बाय अ लेटर, नंबर के ठीक आगे लेटर होना चाहिए। लेटर मतलब कोई सा भी अल्फाबेट, इधर वोवल और कॉन्सोनेंट, लेटर का मतलब ये होता है, ठीक है। सो ये पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। अब ये मैंने कैसे लिखा? जो पूछा है, पूछा क्या है? नंबर्स पूछा है ना, उसको आपको बीच में लिख देना है, ठीक है। जो पूछा है उसको आपको बीच में लिख देना है, और जो प्रिसीडेड के साथ अटैच है, प्रिसीडेड बाय सिंबल, उसको पूछे हुए एलिमेंट के पीछे लिखना है, एंड फॉलोड बाय लेटर, फॉलोड का मतलब होता है आगे, जो आगे की चीज है उसको पूछे गए एलिमेंट से आगे लिखना है। तो सिंबल प्रीसीडेड के साथ था इसलिए सिंबल पीछे, लेटर आगे आ गया। तो ये आपका पैटर्न बन गया, सिंबल नंबर लेटर, ठीक है। तो ये आपको सर्च करना है। तो एक बार बताओ, अगर आप पूरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप लोग चेकआउट करोगे, ये मैंने बताया था आपको लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला बताया था मैंने आपको राइट हैंड साइड। तो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप सिंबल देखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि सिंबल आपको जल्दी दिखेंगे एज कंपेयर टू नंबर, और सिंबल क्या है? कम भी है। तो इसमें हम क्या उठाएंगे? सबसे पहले सिंबल उठाएंगे। तो सिंबल के आगे नंबर चाहिए, सिंबल के आगे नंबर है, हाँ है, बट लेटर नहीं है, ये वाला पैटर्न हट गया। सिंबल के आगे नंबर नहीं है, सिंबल के आगे नंबर है, हाँ है, बट अगेन नंबर है, लेटर नहीं है, ये भी हट गया। फिर सिंबल पे आ जाओ, सिंबल के आगे नंबर है, हाँ है, बट अगेन नंबर है, लेटर नहीं है, ये भी हट गया। सिंबल के आगे नंबर नहीं है, ये तो काउंट ही नहीं होगा। सिंबल के आगे नंबर है, हाँ है, लेटर है, हाँ है, तो एक पेयर हमें मिल गया, @2i। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक नंबर ऐसा मिल गया जिसके बैक साइड सिंबल है एंड फ्रंट साइड लेटर है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is how many such letters are there in the given series which are immediately preceded by a number and immediately followed by a symbol? So पूछ के रहा है इसमें ऐसे कितने लेटर हैं, ठीक है, जिसके ठीक पीछे नंबर हो और जिसके ठीक आगे सिंबल हो। ये क्वेश्चन का हमें सीक्वेंस मिल गया, पैटर्न मिल गया, ठीक है। सो इसमें भी हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो गाइस, इसकी ट्रिक यही होती है, इसको ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना होता है ताकि आपको याद रहे, वरना जनरली लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है। सो अब नंबर, लेटर, सिंबल में से क्या देखना आसान होगा? सिंबल ही आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबल चेक करते हैं। सिंबल ये रहा, सिंबल के पीछे लेटर है, हाँ है, एंड नंबर है, हाँ है, एक पेयर तो हमें ये मिल गया, ठीक है। सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर है, नहीं है। सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर है, हाँ है, बट एक और नंबर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर नहीं है। सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर है, हाँ है, बट अगेन नंबर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। सिंबल के पीछे नंबर तो है ही नहीं, सिंबल के पीछे नंबर है, नंबर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। सो ऐसे कितने लेटर हुए? एक ही लेटर हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। सो कौन सा नंबर हुआ वो? 2 U एंड, तो ये लेटर का सीक्वेंस मिला था आपको, ठीक है गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि जो इन ऑप्शंस में से डिफरेंट हो बाकी दूसरे ऑप्शन से। मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे, जो सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा होगा। सो आपको वो ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? इसको सॉल्व करने का मेथड होता है ऑप्शन अप्रोच। इसमें आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है और फिर सॉल्व करना होता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए लेते हैं N6 4। सो n कहाँ है, ये रहा, n के आगे 6 है, तो n के आगे सीरीज में भी 6 है। ठीक है, कितने एलिमेंट के आगे, 3 एलिमेंट के आगे 6 है। 4 n से पीछे है, कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट पीछे है। ठीक है, अब चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन D86 आपका है सेकंड ऑप्शन, तो D यहाँ है, D से आगे है 8, कितने एलिमेंट आगे है, 3 एलिमेंट आगे है। ठीक है, 6 कितने एलिमेंट पीछे है D से, 2 एलिमेंट पीछे है। ठीक है, तो दोनों का सीक्वेंस तो सेम मिल गया, तो और तो नहीं हुए, तो सी ऑप्शन देखते हैं Y%8, Y%8 को चेकआउट करते हैं। Y कहाँ है हमारा, ये रहा, परसेंटेज कितना आगे है, 3 एलिमेंट आगे है, ये भी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। एंड 8 कितना एलिमेंट पीछे है सर, 2 एलिमेंट पीछे है, तो तीनों के तीनों सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक तो ऑड आया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं हम डी ऑप्शन देखते हैं R27। सो R से कितना आगे है 2, 3 एलिमेंट आगे है 2। ठीक है, 7 पीछे है R से, कितना एलिमेंट पीछे है, 1 एलिमेंट पीछे है। अब हो सकता है कि ये ऑड हो, देयर आर चांसेस कि ये ऑड हो, बट अभी तक हम श्योर नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन और बचा है 8EL वाला। बाकी अगर ऑब्जर्व किया जाए तो सभी में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सारे ऑप्शन में अभी तक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है। पहले n से 6 आगे फॉरवर्ड हो रहा है, फिर n से 4 एलिमेंट जो फोर्थ है वो n से पीछे हो रहा है, d से 8 आगे हो रहा है, n6 पीछे हो रहा है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट तो सब में हो रही है आपकी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ई बचा 8EL। अब 8EL कैसे करें सर, 8 कहाँ है, 8 यहाँ पर है। ठीक है, ई तो बहुत ज्यादा पीछे हो गया, तो ये वाला 8 नहीं लेंगे। ठीक है, ना ये वाला 8 दिख रहा है हमें, सो 8E। अब देखो फर्स्ट मूवमेंट ही इसकी बैकवर्ड मूवमेंट हो गई, पहली मूवमेंट ही इसकी बैकवर्ड मूवमेंट हो गई। बट ये जो 4 ऑप्शंस थे आपके, सब में फर्स्ट मूवमेंट क्या थी, फॉरवर्ड मूवमेंट थी, बट इसमें क्या हो गई, फर्स्ट मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट हो गई। सो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑड वन आउट। ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा था R27 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का ये भी फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो कर रहा था। इन तीनों में बीच में एलिमेंट्स इनके सेम थे बस, बट इसमें नहीं थे, लेकिन सीक्वेंस सेम था हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला। बट ई ऑप्शन में क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैकवर्ड हो गया, सो इसलिए हमारा कंफर्म आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, सीरीज भी आपकी चेंज है। सो Z से लेके जितने भी एलिमेंट्स है आपके J तक, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में काउंट होते हैं, और J से लेके जितने भी एलिमेंट्स है Z तक, ये सारे के सारे आपके राइट हैंड से काउंट होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इसलिए है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच हैज कॉन्सोनेंट ऑन बोथ द साइड। अब ये बोथ साइड का मतलब क्या है कि जो प्रीसीडेड में भी हो और फॉलोड में भी हो, वो मतलब होता है बोथ साइड का आपके। ठीक है, सो पूछ क्या रहा है, सिंबल पूछ रहा है, तो सिंबल आपका बीच में आना चाहिए। सिंबल के प्रीसीडेड में क्या चाहिए आपको, कॉन्सोनेंट, और सिंबल के फॉलोड में क्या चाहिए आपको, कॉन्सोनेंट, तो ये पैटर्न आपका होना चाहिए। सो इसको जल्दी से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सिंबल्स पे फोकस करेंगे तो हमारा आंसर इजिली निकल जाएगा। तो सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ है, सिंबल के आगे भी कॉन्सोनेंट है, सो दोनों साइड आपके कॉन्सोनेंट मिल गए, एक पेयर आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब आगे भी ऐसे ही हम सिंबल्स चेक करते हैं, सिंबल के पीछे आपका क्या है, नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। ये सिंबल है, सिंबल के पीछे वोवल है, ये भी पेयर नहीं हुआ। ये सिंबल है, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है, बट आगे क्या है, नंबर है, ये भी पेयर नहीं हुआ। ये सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर, ये भी पेयर नहीं हुआ। ये सिंबल है, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट, ये भी पेयर नहीं हुआ। सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर, ये भी पेयर नहीं हुआ। ठीक है, सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर, ये भी पेयर नहीं हुआ। सिंबल, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट मिल गया, और सिंबल के आगे भी कॉन्सोनेंट मिल गया, एक पेयर ये और हो गया। सो टोटल आपको सर कितने पेयर मिल गए, टोटल आपको
दो पेयर मिल गए, एक ये पेयर नंबर 1 और दूसरा ये आपका पेयर नंबर 2। सो टोटल कितने पेयर हो गए सर? दो पेयर हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन टी एंड ब्रैकेट is same as the number of elements between D and blank। सो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, T और ये जो सिंबल है आपका ब्रैकेट, इसमें जितने एलिमेंट हैं वही सेम एलिमेंट D और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए मतलब अगर T एंड इस ब्रैकेट में 4 एलिमेंट हैं तो D और जो ऑप्शन आपका यहां आएगा उसके बीच भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है गाइस, सो ये क्वेश्चन का आपका थीम है। सो ऑप्शन अप्रोच कैसे अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में? सबसे पहले हमें टी एंड ब्रैकेट के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि इनके बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो सबसे पहले टी को चेक करते हैं हम अपनी सीरीज में। टी यहां पर है एंड ब्रैकेट यहां पर है। सो टोटल एलिमेंट्स इनके बीच कितने हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एलिमेंट्स हैं टी एंड ब्रैकेट में 7। तो 7 एलिमेंट है टी एंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमें पूछा किसके बीच में गया है? डी एंड इस ब्लैंक के बीच में। सो डी और ब्लैंक में कितने एलिमेंट होंगे? जितने टी एंड ब्रैकेट में है। तो एलिमेंट कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। और टी के राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। सो डी से आगे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो डी से 7th प्लेस आगे एम मिल गया मुझे। एक ऑप्शन तो मेरा एम हो गया, बट जब मैंने ऑप्शन पे ऑब्जर्व किया तो बोथ ए एंड डी मेरा ऑप्शन है। ठीक है, बोथ ए एंड डी भी मेरा ऑप्शन है, जिसमें से ए कौन सा है? मेरा एम है। ठीक है, अब डी को भी चेक करते हैं, डी क्या है? एंड है। अब डी एंड आगे तो मुझे एंड कहीं नहीं दिख रहा डी से। अब डी के पीछे चेक करो एंड कहाँ है? एंड ये रहा। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो डी एंड में भी क्या मिल गया मुझे? 7 एलिमेंट मिल गए, यानी दोनों के दोनों सीक्वेंस हमारे एंड एम में फॉलो कर गए। सो ये आपको पता कैसे लगा? आपको एक बार ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना था। जल्दीबाजी में अगर आप एम मार्क कर देते तो आपका ये आंसर गलत हो जाता। सीक्वेंस चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, दोनों में 7 का गैप मिला अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि दोनों में सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन यू एंड एल if the numbers and symbols at the even positions are dropped from the series। okay, so even position पे जो भी आपका नंबर एंड सिंबल आ रहा है उसको आपको काउंट नहीं करना। ठीक है, ये कह रहा है सीरीज में। और यू एंड एल के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ये सीक्वेंस हम फॉलो करें, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपको फाइंड आउट क्या करना है? U एंड L के बीच में कितने एलिमेंट्स बचेंगे अगर ये सीक्वेंस हम फॉलो करें। सो U एंड L के बीच में यानी कि ग्रेटर वाला सिंबल एंड 2, ये इन एलिमेंट्स के बीच में हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कैसे काउंट करना है? सो इवन एलिमेंट वाले सिंबल एंड और नंबर हमें काउंट नहीं करने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन पे सिंबल आ रहा है, काउंट नहीं होगा। 9 10 11 ये ऑड पे आ रहा है, काउंट होगा। 12 नंबर आ रहा है, काउंट नहीं होगा। 13 14 नंबर आ रहा है, काउंट नहीं होगा। 15 16 नंबर आ रहा है, काउंट नहीं होगा। ये इवन प्लेसेस वाले नंबर एंड सिंबल काउंट नहीं होने। बाकी सीरीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे आगे पीछे। सो बस काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल कितने बचे आपके एलिमेंट्स इनके बीच? 5 एलिमेंट्स बचे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं। सो ऑप्शन चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन को पिक करके सॉल्व करना होता है। सो पहला ऑप्शन है यू ग्रेटर एंड का साइन। यू
जस्ट नेक्स्ट से ग्रेटर यूके एंड का साइन है उसके पीछे, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सेकंड ऑप्शन 4DW, 4 के जस्ट इमीडिएट राइट है डी एंड डब्ल्यू है बैकवर्ड एक एलिमेंट छोड़ के। 2L जस्ट फॉरवर्ड है 2 से L एंड देन उसके बाद है एट द रेट। अब ये पैटर्न चेंज मिल गया हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, S9M, S के जस्ट आगे 9 है एंड M एक एलिमेंट छोड़ के पीछे है। सो आपका ऑड वन आउट हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ई को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 1 2 3 तीन ऑप्शंस आपके सिमिलर आ रहे हैं और ये थर्ड वाला ऑप्शन जो था आपका ये सिमिलर नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ एंड इज रिलेटेड टू 4, 6 इज रिलेटेड टू M, देन इन द सेम मैनर S इज रिलेटेड टू व्हाट, ये पूछ रहा है। अगर एंड 4 से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा एंड 4 के बीच में, सिमिलर पैटर्न 6 एंड M के बीच में होगा और सिमिलर पैटर्न आपको S और दूसरे एलिमेंट के बीच निकालना है, ठीक है, जो पूछा गया है। सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं एंड कहाँ है। एंड ये रहा एंड 4 ये रहा। अब पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करें, इनके बीच एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है एंड 4 के बीच में। नाउ 6 एंड M, 6 ये रहा M ये रहा। अब 1 2 3 4 5 6 इनके बीच भी क्या है, 6 एलिमेंट है। अब पूछ किसके बीच रहा है, S से पूछ रहा है आपका कि S और जो एलिमेंट के बीच 6 एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। सो S ये रहा 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, J। तो एक ही ऑप्शन है, J हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो एलिमेंट्स के बीच कितना डिस्टेंस था, 6 एलिमेंट्स का था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, अगर इस ऑप्शन में भी बोथ वाला ऑप्शन होता तो हम उसको कंसिडर करते, ठीक है, बट इसमें मूवमेंट सबकी फॉरवर्ड थी, सबकी फॉरवर्ड मूवमेंट थी, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब 6 से लेके आगे वाला एलिमेंट पूछा गया है, ठीक है। सो इसलिए हमने S से फॉरवर्ड मूवमेंट की और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेफ्ट, 9 टू द राइट एंड 9th राइट। अब देखो दोनों क्या हो गए, आपके अपोजिट हो गए, ठीक है। कभी भी अपोजिट का केस होता है तो हम एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अपोजिट का केस हो एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब 8 एंड 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि लेफ्ट हैंड लेना है या राइट हैंड लेना है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि लेफ्ट से काउंट करना है या राइट से काउंट करना है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम जिस साइड के साथ भी अटैच होगा वहां से आपको काउंट करना है, और जनरली क्या होता है, फ्रॉम आपका एंड में ही लिखा होता है, ठीक है, एंड में ही लिखा होता है क्वेश्चन में। सो एंड वाले साइड से आपको काउंट करना होता है। इसमें एंड वाली साइड क्या है, जो एंड में आ रही है, राइट साइड आ रही है एंड में क्वेश्चन के, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन सी साइड आ रही थी, लेफ्ट साइड, एंड में कौन सी साइड आ रही है, राइट साइड। और फ्रॉम किसके साथ अटैच है, राइट के साथ अटैच है। यानी कि ये जो 17 हो गया ये राइट से होगा आपका, 17 फ्रॉम राइट एंड। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, उस साइड से आपको काउंट करना है जिसके साथ फ्रॉम लिखा हो। जनरली फ्रॉम हमेशा क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है, ये क्वेश्चन का एंड है, ठीक है। सो कैसे काउंट करें, करते हैं राइट से 17, 3 3 के पेयर बना लो, 3 यहां से कैंसिल आउट हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 एंड 2 17। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 टू 15, क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका IBPS क्लर्क प्री 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि हमें क्या रिमूव करना है, नंबर रिमूव करने हैं। अब रिमूव या ड्रॉप वर्ड कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाए, दोनों का मतलब आपका क्या होता है, सेम होता है। मतलब कैसे, कि हमें नंबर्स को काउंट नहीं करना या उस एलिमेंट को काउंट नहीं करना जिसके साथ रिमूव या ड्रॉप लिखा हुआ होता है। तो यहाँ किसको काउंट नहीं करना, नंबर को काउंट नहीं करना। और कौन सा एलिमेंट चाहिए सर लेफ्ट हैंड से, हमें 10th लेफ्ट एलिमेंट चाहिए अगर नंबर हम काउंट ना करें। सो आर से हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, आर से लेके जी तक।
और जी से लेके आर तक कौन सा एंड है हमारा, राइट एंड है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो 10th लेफ्ट चाहिए हमें, काउंटिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट से करनी है, और नंबर काउंट नहीं करने। सो करते हैं 1 2 3, ये काउंट नहीं होगा, 4 ये भी काउंट नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10। तो 10th एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, एफ, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया गाइस ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी आर बिटवीन द एलिमेंट विच इज 7th लेफ्ट हैंड एंड 9th राइट हैंड। सो क्वेश्चन क्या है कि 7 लेफ्ट हैंड में जो एलिमेंट है और 9th राइट में जो एलिमेंट है आपका, उनके बीच कितने अल्फाबेट आते हैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ये आपका क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि 7 लेफ्ट में वो एलिमेंट कौन सा है और 9th राइट में वो एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको करने का तरीका। सो 1 2 3 4 5 6 7 वो एलिमेंट कौन सा है हमारा, एल है। ठीक है, और 9th राइट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ए है, वो एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, ए हो गया। अब इनके बीच कितने अल्फाबेट हैं ये हमको काउंट करने हैं। सो एग्जाम में ए बी सी डी करने मत लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट आए तो आपको करना क्या है, मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। लेट सपोज अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है आपकी, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन जेड तक है, और आपको ए और ई के बीच में एलिमेंट फाइंड आउट करना है। किन के बीच में, ए और ई के बीच में एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप एबीसीडी लिख के बोल दोगे सर 3 एलिमेंट है। ठीक है भाई, बात बिल्कुल ठीक है, बट अब यही अगर गैप ज्यादा आ जाएगा तो आपको टाइम लगेगा। तो करना कैसे है इसको, सो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5। सबसे पहले उन अल्फाबेट्स की आप प्लेस वैल्यू लिख लो, लिख ली। अब इनके बीच का डिफरेंस ले लो, 5 -1, और ये -1 करना जरूरी है गाइस। जब तक आप -1 नहीं करोगे तब तक आप बिटवीन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो 4 -1 इट विल बी 3। तो कितने अल्फाबेट आ गए, 3 आ गए बिना अल्फाबेट सीरीज को लिखे हुए। सो ये ट्रिक होती है बिटवीन की। अब एल और ए के बीच में मुझे बिटवीन फाइंड आउट करना है। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। इनके बीच का गैप लिया तो क्या आया 12 -1। ठीक है, एंड अगेन -1, सो 11 -1, मेरा आंसर क्या आ गया 10। सो ए और एल के बीच में कितने एलिमेंट आ गए सर, 10 आ गए। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। जल्दी करने का तरीका क्या था, प्लेस वैल्यू लिख के सीधा -1 कर देते, प्लेस वैल्यू के बीच का गैप लेते, फिर सीधा -1 कर देते, आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये आपका क्वेश्चन है, थर्ड राइट एंड 11th लेफ्ट, दोनों साइड आपकी क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, दोनों साइड क्या है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड के केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करेंगे। सो आंसर क्या आ जाएगा 14, एडिशन करके आंसर क्या आ जाएगा 14। बट कौन सी साइड ले, राइट ले या लेफ्ट ले, ये कहां से डिसाइड होता है, लास्ट वाली साइड से, जो गिवन लास्ट वाली साइड होती है वहां से डिसाइड होता है, या फ्रॉम वर्ड से डिसाइड होता है। तो लास्ट वाली साइड क्या है इसमें, फ्रॉम के साथ अटैच लेफ्ट, तो 14th लेफ्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। सो हमें कौन सा एलिमेंट लेना है जो 14 लेफ्ट हो, तो काउंट करते हैं, 3 3 के पेयर में काउंट करेंगे, जल्दी काउंट होगा। 3 एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, 12 हो गए, 13 एंड 14। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a consonant। So ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पीछे कॉन्सोनेंट है एंड ठीक आगे कॉन्सोनेंट है, ये पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है अपनी अल्फान्यूमेरिक सीरीज में। ठीक है, तो सब फोकस किस पे करेंगे हम, नंबर्स पे, ताकि काम इजी हो जाए हमारा। सो 8 एक नंबर है, 8 के पीछे कॉन्सोनेंट एंड आगे कॉन्सोनेंट,
ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 9 के ठीक पीछे कॉन्सोनेंट एंड आगे कॉन्सोनेंट, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 6 के ठीक पीछे कॉन्सोनेंट बट आगे वोवल, ये फॉलो नहीं कर रहा। 5 एक नंबर है, 5 के ठीक पीछे कॉन्सोनेंट एंड आगे नंबर आ गया, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। 4 के पीछे नंबर, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। 2 के पीछे वोवल, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। सो 2 नंबर मिले ऐसे जो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ थैंक यू वेरी मच गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे प्लेलिस्ट क्वांट, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके उसको जरूर चेकआउट करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी वीडियो वहां पे और देखने को मिले। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, केयर लर्निंग।